ये सबकी भाई मनमानी है जी जो पक्ष में है विपक्ष में है, सभी कहते भले ही तीन चार जगह जीते लोग जी। अरविंद केजरीवाल जीते, पंजाब की सीट जीती, छत्तीसगढ़ जीती, इसी तरीके राजस्थान जीते, कई यानी स्टेट जीते हैं जी। उन जीते हुए इलाकों में भी ये शोर हुआ कि ईवीएम हटा दी जाए। टीचर हैं जी। हमारी संज्ञा पे जो रोक दी जाएगी। 300 मर गए जी शहीद का दर्जा दिया उनको, शहीद शब्द निकला उनके मुंह से आज तक निकला? जी नहीं। और नारा तो बड़ा बुलंद किया जाता, जय जवान जय किसान। दादाजी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। दादाजी हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है इससे जनता बहुत नाखुश है। कोई कहता हमारा काम नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसी कौन सी वजह है जो सरकार काम नहीं कर रही है? वजह अरे जिसके पास सत्ता में पूरी हक के साथ सीटें हो जी और घमंड में हो। जी। हम घमंड में आ जाए किसी से सुनेंगे? रावण किसी की सुनता था? नहीं। तो क्यों सुनेंगे भाई? जिसके पास इतना ज़्यादा घमंड हो, इतने सब कुछ उसके पास ओपिनियन हो, वो क्यों सुनेगी तुम्हारी? जी। उसको सुनना पड़ेगा जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जी। वहाँ उनको दौड़ करके बंगाल जाना पड़ रहा, जी जाना पड़ रहा है। यहाँ किसान अन्नदाता पड़ा है रोडों पर, जी सुने किसी के आज तक? जी। और इनको क्यों नहीं शहीद का दर्जा दे रहे हैं? तो शहीद का दर्जा तभी दिया जाएगा, जी हमारी जीत तभी होगी जब हम अपने हक की लड़ाई तब लड़ पाएंगे जब अपने इन युवा वर्गों से जी या जितने भी वर्ग हैं हम अपने हक की लड़ाई तब लड़ पाएंगे जब उनसे वोट की चोट करेंगे, जी तब हम लड़ पाएंगे। जी। दादा हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, 2017 में चुनाव हुआ था, उस पर भी जो बीजेपी ने जो पूर्ण बहुमत जीत हासिल की थी, तो उस पर भी लोगों ने अंकुश लगाए थे कि इसमें भी बैलेट पेपर से अगर चुनाव होते तो बीजेपी हार जाती। देखिए ऐसा है, ये कम से कम 10 साल या 15-20 ही साल हुआ जब ईवीएम आई। जी। तो ईवीएम की शुरुआत शायद अमेरिका से हुई। जी। वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? जी। क्यों कराए जा रहे हैं? कुछ यानी शक शुबा ही तो थी। लोगों को विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं था। जिस चीज़ पर हमको विश्वास ना हो, प्रजातंत्र का हक है, वो चीज़ हमारे लोगों से हटा दी जाए। जी। तो प्रजा नहीं चाहती है। जी। और हमारे जो सेकंड लीडर हैं या पोजीशन में वो लोग नहीं चाहते हैं। जी। जब वो लोग चाहते नहीं हैं तो इस चीज़ को थोपे क्यों हैं? जी। यहाँ किसी लड़के से पूछ लिए, किसी से पूछ लिए, कोई चाहता है ईवीएम से वोट डाले? चाहते हो तुम ईवीएम से वोट डालें? न डालें? नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। जब कोई चाहता नहीं तो जबरदस्ती है सबकी भाई मनमानी है। जी। जो पक्ष में है विपक्ष में है, सभी कहते भले ही 3-4 जगह जीते लोग। जी। अरविंद केजरीवाल जीते, पंजाब की सीट जीती, छत्तीसगढ़ जीती, इसी तरीके राजस्थान जीते, कई यानी स्टेट जीते हैं जी। उन जीते हुए इलाकों में भी ये शोर हुआ कि ईवीएम हटा दी जाए। जी। आज तक उसका सिचुएशन नहीं निकला। जी। आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक किसी ने यानी कान पर जू नहीं रेंगा। जी। तो इस वजह से जो चीज़ गलत है उसको बार बार रिपीट करती है पब्लिक। और या मान लीजिए वो क्वेश्चन ही क्यों है जो आप राजा हैं, वो आपसे पूछा जाए। वो सही दादा आपने बात कही, जब रिपीट नहीं की जाए है तो सरकार, जब विपक्ष भी और जनता भी कह रही है कि ईवीएम से चुनाव न हो, तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों नया नियम लगती है? अपने यहाँ ये क्यों थोप दी जाती है कि आप जो भी चीज़ ना कर पाएँ शासन स्तर से कोर्ट चले जाएं। अभी कोई वैकेंसी निकाली जाए, वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट चले जाएं। वहाँ कोर्ट में चले गए, स्टे हो गया, उनका बेरोजगारों का पैसा चला गया, फॉर्म भर दिया, बाद में स्टे हो गया, काम खत्म हो गया। टाइम फिर वैकेंसी 3000 निकाल दी, 5000 निकाल दी, यही तो होता है। जी। जी। ये बार बार क्यों होता है? नकल माफिया वैसे ही चल रहे हैं। जी। पेपर कल होना लीक आज हो जाता है। जी। जी। ऐसा क्या है? जी। जी। भाई हम आपसे, आप पत्रकार, आपसे हम पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी व्यवस्था लूज है हमारे सरकार के पास जो आज होना कल है, वो आज ही क्यों लीक है? दादा ने बहुत सही कही बात है कि सरकार के पास ऐसा कौन सी चीज़ है कि मतलब पेपर कल होने वाला है और लीक पहले हो जाता है। भाई यही देखिए, यही धारणा है कि आप जब पहले, आज के 2 साल पहले पूर्व जी पिछली नोटों का चलन बंद किया गया। जी। लोग बड़ी धारणा बनाए थे कि अब की ऐसी नोट आएगी, ये चिप लगेगी कि दूर से पुकारा करेगी ये नकली है, ये असली है। जी। दूसरे दिन पाकिस्तान में उसकी फंडिंग हो गई, दूसरे दिन पाकिस्तान में नोट पकड़ी गई। आज तक वही रंगा पिटा काम चल रहा। क्या आज नोटों का दोबारा छापीकरण नहीं हो रहा? जी। बराबर नकली नोटें छप रही। तो नया क्या इन्होंने क्या किया है? जो नया किया उसमें पुराना क्या बुरा था?
जी जो करोड़ों अरबों रुपए हमारे भारतवर्ष के जी। ये मतलब बर्बाद कर दिए। उससे नए में और पुराने में अंतर क्या था? कुछ अंतर दिखा हमको? हमको तो नहीं दिखा। जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान भाई जो बॉर्डर पे बैठे हैं, उसमें लोग कह रहे हैं कि वो मतलब बैठाए गए हुए हैं, क्या वो सही में किसान नहीं है? अरे बताइए, यहाँ पर अगर मीडिया देख करके सारे लोग आए हुए हैं जी। और आप कहते हैं सब बुलाए हुए हैं, जी या आप पहले सिखलाने आए थे कि ये कहिएगा? ये तो नहीं पूछा आपने। जी। तो इसी तरीके यानी जब हम कुछ ना कह पाएँ, कुछ राग ना ला पाएँ, कुछ ना थोप पाएँ, तो हम पब्लिक पर तो ये क्या कह देंगे? अभी कह रहे थे, इनके ही प्रवक्ता कह रहे थे, जूनियर से सीनियर प्रवक्ता ये कहते थे ये अफगानिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये माओवादी है। यही चलन था पहले। जी। इन चलन को हटाया गया। जी। बीच में मत्था टेका गया गुरु साहब जयंती पर। जी। कौन गए? प्रधानमंत्री जी गए। जी। जब देखा कि हमारे सर से वो निकला जा रहा पानी, जी यानी सिंध प्रांत वालों का, जी। तो वहाँ मत्था टेकने चले गए। जी अभी जब दूसरे का आ जाएगा फिर मत्था टेकने चले जाएंगे। एक फिर प्रवक्ता उन्हीं का चढ़ के आएगा कि ये बड़ा है दलाल हैं, तो किसकी मानी जाए? जी। अभी बता रहे थे कि पेजोरो और सेंट्रो कार से चलते हैं। जी। अरे कार से भाई फिल्मी इंडस्ट्रीज के लोग किसान हैं, वकील लोग किसान हैं, ये बड़े फार्मर्स 2000-4000 से ज़्यादा नहीं हैं। जी। अब उनकी संज्ञा हमसे दी जाए, हम फट जी। भाई अमिताभ बच्चन का यहाँ फार्म है, आप अमिताभ ये कहे जाते कृषक हैं, जी और उनकी हैसियत क्या है? हमारी उनकी हैसियत बराबर है? जी नहीं। मूंछ और दूसरे बाल की तुलना कर लीजिए। जी जी। तो वो तुलना है, आज तुलना उससे की जा रही है कि पजेरों में चल रहे हैं, जी। यहाँ पैदल भूखन मर रहे हैं, बताओ पजेरों चल रहे हो। जी, बीजेपी का कहना है कि यह विपक्ष की चाल है, उनको जबरदस्ती बैठाया गया है ताकि सरकार की बदनामी हो। जबरदस्ती हम बैठ जाएंगे? भूखे हम हैं, जान 300 लोगों की चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, यानी परिवार ढोते चले, मरते चले गए, और उसके बाद ये कह दोगे अब जबरदस्ती बैठा ले गए हैं। जी आप लोगों इस क्वेश्चन घुमा के यहाँ पूछते हो मीडिया वाले कि भ्रमित जरूर हो, जी कुछ तो है। नहीं, हम आपसे ये मतलब विपक्ष का मतलब योगी जी हैं, जो मोदी जो हैं, वो कहते हैं कि विपक्ष की ये चाल है, उनको बैठाया गया है ताकि सरकार की बदनामी हो। इस पर हम खा करके सारे लोग नमक खा करके झूठ बोल रहे हैं, जो जी। बोलते हैं जी। ये घी खा करके झूठ बोलते हैं। फर्क इतना है। जी यहाँ नमक खा कहते हैं झूठ बोलने में यहाँ परेशानी है, वो घी खा करके तबातड़ बोल रहे हैं झूठ। भाई ये